हेलो एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस। अभी तक हम समझ चुके हैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, और कॉल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कौन होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। नाउ लेट अस लुक इन डिटेल कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बायर और सेलर को पे ऑफ कैसे मिलता है, उनके क्या प्रॉफिट या लॉसेस पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन बायर। किसी ने कॉल ऑप्शन खरीदा है। कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू बाय। अ पर्सन हु हैज परचेज द ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट। अ कॉल ऑप्शन बायर कैन मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट बट द लॉस इज लिमिटेड। इस कॉन्ट्रैक्ट में उसे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग। जैसे गोल्ड का एग्जांपल हमने देखा था, तो गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर जाता है, जितना भी ऊपर जाएगा उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, बट द मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड। द मैक्सिमम लॉस ऑफ अ कॉल ऑप्शन बायर इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वही गोल्ड वाला एग्जाम्पल। सपोज स्ट्राइक प्राइस यानी जो अग्रीड प्राइस है दैट इज 50,000 फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। एक महीने के बाद एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट में कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मार्केट की प्राइस उस वक्त 50,000 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जिस सिचुएशन में मार्केट की प्राइस यानी स्पॉट प्राइस एक्सपायरी के टाइम पर 50,000 से यानी स्ट्राइक प्राइस से कम होगी, जो चीज 44,000 में मिल रही है, ऑप्शन बायर के पास चॉइस है कि 50,000 में भी उसे खरीद सकता है, पर उसके पास चॉइस है, इसमें उसका नुकसान है। तो वो इस चॉइस को क्यों एक्सरसाइज करेगा? वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा, उसको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये चॉइस के बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसने शुरू में प्रीमियम दिया था 3,000 का, वो तो वापस नहीं मिलना। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं है तो ये वीडियो देखने के पहले प्रीवियस सारे वीडियोस देख लीजिए जहां पर ये डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इस केस में उसका मैक्सिमम लॉस होगा 3,000। सेकेंड सिचुएशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, मैक्सिमम लॉस 3,000। थर्ड सिचुएशन, जब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम है तो भी वो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड मैक्सिमम लॉस इज 3,000। लेकिन अगर अंडरलाइन की प्राइसेस 50,000 से ज्यादा हुई, सपोज 53,000 है, जो चीज मार्केट में 53,000 की मिल रही है उसके पास ऑप्शन है 50,000 में खरीदने का, तो वो डेफिनेटली एक्सरसाइज करेगा और इसमें उसको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? मार्केट प्राइस माइनस जो उनकी अग्रीड प्राइस है, या फिर इन अदर वर्ड्स आई कैन से स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और वो अमाउंट है 3,000। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने 3,000 प्रीमियम भी पे किया था, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रीमियम का नुकसान, और मिला जुला करके नेट नेट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सो इफ द स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इज 53,000, ऑप्शन बायर को न प्रॉफिट है न नुकसान है, और इसके बाद गोल्ड की प्राइस जितनी भी ऊपर जाएगी उसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इफ द प्राइस इज 56,000, द प्रॉफिट इज 6, एंड प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद भी 3,000 रुपए बचते हैं। इफ द प्राइस इज 65,000, तो उसको 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद भी 12,000 बचते हैं। सो दिस इज हाउ अ कॉल ऑप्शन बायर makes money. You will notice two things. Maximum possible loss is 3,000, but maximum possible profit is not limited. ये प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है नीचे की तरफ, वैसे वैसे उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये प्राइस अगर और भी ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होगा, इसीलिए कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो ये अभी हमने डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में देखा। अब इसी चीज का ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ है, यहां एक्स एक्सिस पर इस तरफ अंडरलाइन की प्राइसेस है बढ़ते हुए फ्रॉम 44,000 टू 65,000, एंड यहां पर नेट प्रॉफिट है कॉल ऑप्शन बायर का।
तो आप देखेंगे जब 53,000 पहुंच जाती है गोल्ड की प्राइस एक्सपायरी के टाइम पे, तो उसे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो। 53,000 के पहले यानी इन सिचुएशंस में उसका लॉस है, दैट इज वाई दिस इज रेड, एंड द मैक्सिमम लॉस इज -3,000, 3,000 का लॉस विच इज इक्वल टू द प्रीमियम पेड। एंड इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, जितनी भी हाई गोल्ड की प्राइस होगी उतना हाई कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी जस्ट समराइज। अ कॉल ऑप्शन बायर कैन मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट बट द लॉस इज लिमिटेड। द मैक्सिमम लॉस कैन बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, उससे ज्यादा लॉस उसका हो ही नहीं सकता। एंड वन मोर पॉइंट, जैसे जैसे अंडरलाइन की प्राइसेस बढ़ेंगी, एक्सपायरी के टाइम पे अंडरलाइन की प्राइस जितनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट भी कॉल ऑप्शन बायर के लिए उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं उसके लिए वो सिचुएशन प्रॉफिटेबल होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉल ऑप्शन सेलर के लिए पे ऑफ क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है।